ट्रेड योगी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए जानते हैं कल एक्सपायरी के दिन निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में क्या होने वाला है। मुझे तो कल बहुत ही बड़े बड़े ट्रैप दिख रहे हैं और कल हमारे रिटेलर्स का बहुत सारा जो जमा पूंजी है वो बड़े भैया लेके भागने वाले हैं, ऐसा दिख रहा है। बताऊंगा क्यों दिख रहा है। चलिए शुरू करते हैं निफ्टी के चार्ट से। निफ्टी में आज क्या हुआ, तो निफ्टी में आज हमने एक ट्रायंगल बनाया था, उसके बेस पे हमने अपनी एक ट्रेड प्लान की थी। ठीक है, ये देखिए ट्रायंगल था। इस ट्रायंगल के ब्रेक डाउन पे ट्रेड प्लान करनी थी, लेकिन ब्रेक डाउन हुआ और इसके ऊपर जाके रुक गया, इसको ब्रेक नहीं कर पाया इस ट्रेंड लाइन को। तो यहाँ से एक बुलिश मूव एक्सपेक्टेड था, लेकिन बड़े भैया यहाँ से नीचे ले गए, फिर इसको रिटेस्ट हुआ, फिर दोबारा और नीचे ले गए, फिर यहाँ से थोड़ा सा अपसाइड को निकाला। और देखिए ये दो कैंडल्स देखिए, इन दो कैंडल्स में इतनी वोलेटिलिटी थी जिसका कोई हद हिसाब नहीं था। आपको मैं एक बार टाइम फ्रेम चेंज करके दिखाता हूँ तो आपको कुछ समझ में आएगा। ये देखिए, देख रहे हैं, यहाँ से ही देखिए, यहाँ से मार्केट का कोई दिशा नहीं थी कि मार्केट जाएगा कहाँ। यहाँ पे अटक गया था, यहाँ पे ना कोई सपोर्ट ना कोई रेजिस्टेंस, बीच में अटक गया और यहाँ से अपसाइड निकला, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। यहाँ देखिए वॉल्यूम, देखिए इन कैंडल्स पे कितना ज़्यादा वॉल्यूम है, जो पीछे की सारी वॉल्यूम्स को खा गया है। 69 मिलियन वॉल्यूम। और देखिए थोड़ा सा टाइम फ्रेम और छोटा करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि कितना मतलब एक एपिक है। देखिए जैसे यहाँ पे हो रहा था, इस जगह पे कंसोलिडेट कर रहा था, इससे हमें लगा था कि यहाँ से एक अपसाइड का बाउंस हमें मिल सकता है, लेकिन मिला नहीं। वो चीज़ अलग बात है, कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो था, यहाँ पे बाइंग अच्छी दिख रही थी, सेलिंग कम दिख रही थी। यहाँ बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न भी बना, तो हमें लग रहा था कि यहाँ से एक अपसाइड बाउंस हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि कल एक्सपायरी थी और ये जो लेवल था ये एक सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा था। इसका ब्रेक होना, जब तक कि ब्रेक नहीं होता, देखिए दूसरी बार जब हमने बैंक निफ्टी में एंट्री की थी तो फिर हमने इस कैंडल के ब्रेक होते ही, इस ट्रेंड लाइन के ब्रेक होते ही एग्जिट हमने प्लान कर लिया था। यहाँ देखिए, हाँ, हम इस वोलेटिलिटी की बात कर रहे थे, वोलेटिलिटी की। देखिए ये वॉल्यूम्स, देखिए आपको ये वॉल्यूम्स कुछ दिखा रहे हैं। देखिए जितनी सेलिंग उतनी बाइंग, जितनी सेलिंग उतनी बाइंग। तो यहाँ पे आखिर हुआ क्या है मार्केट के क्लोजिंग के टाइम, इतनी बड़ी क्वांटिटी में क्या हुआ है। तो इसे, इसका जो अंदाजा है वो कल पता लगेगा कि इसने क्या किया है। ठीक है, इसीलिए कल के लिए मैं कह रहा हूँ कि कल बड़े भैया बहुत ही बड़े लेवल पे, मुझे लगता है कि या तो मार्केट बहुत ही साइडवेज हो सकती है या फिर इसी तरह की वोलेटिलिटी हमें देखने को कल मिल सकती है। चलिए दोबारा से हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं और डिस्कस करते हैं कि कल क्या हो सकता है। ठीक है, तो कल के लिए आप सभी ये एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर ले। ठीक है, एक इस सपोर्ट को आप ड्रॉ करके रख सकते हैं। उस सपोर्ट को ड्रॉ करने के लिए आप इसी को थोड़ा सा, इसको यहाँ तक लेके आ जाए। ठीक है, तो ये हमारी सपोर्ट हो जाएगी। ठीक है, इसको आप थोड़ा सा एक्सटेंड कर लें, इस लाइन को, तो आपके पास एक और सपोर्ट आ जाएगा। ठीक, अब हम कल के लिए डिस्कस करते हैं। आप ये लेवल्स ड्रॉ कर लें। चलिए, म्यूटेड ओपनिंग होती है। ठीक है, यहाँ म्यूटेड ओपनिंग हो, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करे, रिटेस्ट करे, अपसाइड निकले तो पहला टारगेट इस लेवल तक है, 18,600 तक का। इसको भी ब्रेक करता है, अपसाइड निकलता है, तो फिर आप 18,680 तक का टारगेट प्लान करके चल सकते हैं। अगर यहाँ से नेगेटिव डायरेक्शन बनता है तो फिर आपको इस लेवल के टूटने का वेट करना है। ये लेवल टूटता है, अच्छा वॉल्यूम होता है, तो फिर आपका टारगेट 18,450 या 400 तक का रह सकता है, इस ट्रेंड लाइन तक का। ठीक है, ये वन डे की ट्रेंड लाइन है, तो इसका टूटना, इसके टूटने के लिए मार्केट को बहुत ज़्यादा प्रेशर की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पे थोड़ी देर कंसोलिडेट करना पड़ेगा। तो इस यहाँ तक आप बुक करके फिर एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि कल एक्सपायरी है, तो आपको यहाँ पे प्रीमियम, यहाँ पे आपका प्रीमियम जो है वो चूज लिया जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अगली चीज़। अगली क्या, गैप अप ओपनिंग के सिनेरियो में हम कैसे काम कर सकते हैं। ठीक है, तो गैप अप ओपनिंग मान लीजिए इस लेवल में देखने को मिलती है, पॉजिटिव प्राइक्शन बनता है, रिटेस्ट रहता है, तो फिर 18,680। अगर सीधा नेगेटिव प्राइक्शन बनता है, ये टूटता है, तो फिर आपको ये 18,521 या फिर 18,480 तक का टारगेट आप प्लान करके चल सकते हैं। नीचे से एक आप छोटी सी इस ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर लेंगे, गैप अप ओपनिंग के टाइम पे आप टारगेट यहाँ इस ट्रेंड लाइन तक का भी प्लान करके चल सकते हैं। गैप डाउन ओपनिंग, हाँ, गैप डाउन ओपनिंग अगर हमें देखने को मिले इस लेवल के आसपास में, ठीक है, यहाँ से पॉजिटिव डायरेक्शन बने तो गैप फिल होने तक का टारगेट या फिर इस ट्रेंड लाइन तक का टारगेट प्लान कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ से नीचे की तरफ निकलने लगे तो फिर आपका टारगेट दोबारा से इस ट्रेंड लाइन तक का रहेगा, यहाँ तक का टारगेट आप प्लान करके चल सकते हैं। अब चलेंगे बैंक निफ्टी पे।
बैंक निफ्टी में डिस्कस करते हैं कि आज हमने क्या किया और हमारे करने के पीछे लॉजिक क्या था, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या कहते हैं कि कल क्या मूवमेंट हो सकती है, ठीक है। तो देखिए बैंक निफ्टी में आज गैप डाउन मार्केट खुली, ठीक है, गैप डाउन खुली, यहाँ से नीचे आई, ठीक, यहाँ से नीचे आई, लेकिन इसमें वॉल्यूम का देखिए, ये जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम था, लेकिन नॉर्मली मॉर्निंग की कैंडल में इतना वॉल्यूम काफ़ी होता है। फिर यहाँ पे एक डोजी बना, देखिए ये सपोर्ट थी, यहाँ पे डोजी बना, इस डोजी पे हमने एक्ट किया, हमने कॉल साइड पोजीशन बनाई, और कॉल साइड पोजीशन बनाने के बाद थोड़ा अपसाइड निकला, ठीक। कॉल साइड पोजीशन हाँ एक्टिवेट नहीं हुई थी, ठीक है, कॉल साइड पोजीशन हमारी इसके ऊपर से एक्टिवेट होनी थी, लेकिन हमने थोड़ी अर्ली एंट्री बनाई। अर्ली एंट्री इसलिए बनाई एक लॉट के साथ, क्योंकि लगा था कि हाँ भाई एंट्री मतलब हमारी पॉसिबल है, अपसाइड का मूव हमें देखने को मिल सकता है। देखिए अपसाइड का मूव देखने को मिला है, लेकिन बहुत ही लेट, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से हमने बनाई अर्ली एंट्री, 30 पॉइंट का एसएल रखा, ठीक है, 30 पॉइंट का माइनर एसएल था, ठीक है, 30 पॉइंट हम दे सकते थे मार्केट को। उस 30 पॉइंट को बड़े भैया ने ले लिया, एक बार ऐसे लेट हुआ, दोबारा से यहाँ पे हमने एंट्री बनाई, ठीक, दोबारा से बड़े भैया ने हमारे 30 पॉइंट दिए, उसके बाद से हमने मार्केट में काम नहीं किया, क्योंकि एक दिन के 50 पॉइंट एक रिटेलर के लिए अगर चले जाते हैं, ठीक है, तो वो बहुत है, ठीक है। पिछले इस वाले दिन फ्राइडे के दिन हमने लगभग 300 350 पॉइंट की रैली कैप्चर की थी। उसके बाद से हमने इन दोनों दिन कोई ट्रेड नहीं ली है, कोई भी ट्रेड प्लान नहीं की है, ना ही स्कैल्पिंग ना ही कुछ, थोड़ा मैं बिजी भी था और मार्केट भी सुटेबल नहीं थी। तो अब 2 दिन ट्रेड नहीं की, यहाँ 300 पॉइंट लिए, यहाँ पे मान लीजिए कि हमने 300 पॉइंट का रैली कैप्चर की, ठीक है। तो अगर इसे कहते हैं रिस्क मैनेजमेंट, आज हमने 50 पॉइंट दे दिए, मान लीजिए कि कल भी हमारा 50 पॉइंट का एसएल लग जाए, ठीक है, 50 पॉइंट कल भी मार्केट बड़े भैया हमारे लेके चले जाए, फिर भी हम 100 पॉइंट देंगे, तब भी हम 200 पॉइंट अभी प्लस में चल रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप रिस्क मैनेज करके चलते हैं तो फिर आप मार्केट में लॉन्ग टाइम तक सस्टेन कर पाएंगे। अब मान लीजिए कि यहाँ पे हम एंट्री बनाते दोबारा से पुट साइड में, और पुट साइड में अगर हमें ये रैली नहीं मिलती, ठीक है, जो कि था हाँ मिलेगी, लेकिन अपना एक जो मैनेजमेंट होता है, ठीक है, अपना एक व्यू होता है, अपना एक तरीका होता है ट्रेड करने का और लॉन्ग टाइम तक, तो क्या होता है कि हर एक आदमी का अपना एक सेटअप होता है, अपना एक रिस्क होता है, रिस्क प्रोफाइल की आज भाई मैं इतना दे दिया तो अब भाई बस, ठीक है। मार्केट अनएक्सपेक्टेड मूव देना मार्केट का काम है, ठीक है। तो आपकी जो मैनेजमेंट है वो आपको इस अनएक्सपेक्टेड मूव से बचाती है, ठीक है। अपने रिस्क को मैनेज करके चलिए, ऐसा चलिए कि आप लॉन्ग टाइम तक सस्टेन कर पाएँ। चलिए अब बात करते हैं मार्केट ने आज और क्या किया, ठीक है। यहाँ से मार्केट नीचे निकली, ठीक है, ये 1 डे का टाइम, हाँ यहाँ से हम नीचे क्यों नहीं, नीचे हमने प्लान की थी ट्रेड, उसका कारण भी जान लीजिए, क्योंकि ये 1 डे का सपोर्ट था, यहाँ पे हल्का कंसोलिडेट कर रहा था, तो यहाँ से एक अपसाइड का बाउंस हमें लग रहा था, लेकिन बड़े भैया हैं वो, तो बड़े भैया क्या करते हैं, बड़े भैया हमारे इमोशंस के साथ खेलते हैं। सबसे पहले तो हम इसे डिलीट कर दें, ठीक, बड़े भैया हमारे इमोशंस के साथ, हमारे डर के साथ खेलते हैं, तो उन्होंने इसको इससे नीचे लेके आए, और देखिए यहाँ पे आपको कोई सपोर्ट नहीं दिख रही है, ठीक, हल्की सी ये सपोर्ट है, तो ये कोई बहुत बड़ी सपोर्ट नहीं है किसी भी रिटेलर के व्यू से, ठीक। तो यहाँ तक लेके आए, फिर यहाँ पे बहुत ही अच्छा इन्होंने यहाँ पे गेम प्ले किया। जो गेम यहाँ चल रही थी, ये देखिए जो गेम यहाँ थी, यहाँ पे भी डबल बॉटम बनाया था, यहाँ पे भी वैसे ही डबल बॉटम बनाया, ठीक, और यहाँ से फिर मार्केट को इतना ऊपर ले गया इस ट्रेंड लाइन तक। अब देखने में क्या आ रहा है कि इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हुआ है और रीटेस्ट हुआ है, ठीक। अब सॉरी, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन और रीटेस्ट हुआ है। अब अगर यहाँ से मार्केट नीचे की साइड निकलती है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 2 पिंस बन चुके हैं, ठीक है, तो यहाँ से अगर मार्केट नीचे की तरफ निकलती है तो हमें कल 43,500 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, ठीक। नहीं तो अगर ये ट्रैप था, ये नीचे आना ट्रैप था, ठीक, तो फिर हमें दोबारा से न्यू हाई देखने को मिल सकता है कल के दिन, या फिर मार्केट टोटल साइडवेज रह सकती है कल के दिन। इसके लिए आप तैयार रहें, कल बहुत बड़े बड़े एसएल हिट होने वाले हैं लोगों के, और बहुत ही ज़्यादा ट्रैपी मार्केट रह सकती है, क्योंकि लास्ट की जो वॉल्यूम्स है, ये देखिए आपने निफ्टी में देखा ये सेलिंग की वॉल्यूम्स थी, इसमें देखिए ये बाइंग की वॉल्यूम्स है, यानी कि निफ्टी में सेलर्स ने इतने बड़े वॉल्यूम्स बनाए हैं और इसमें बायर्स ने, तो कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्शन है दोनों के दोनों इंडेक्स में। तो ये जो कॉन्ट्राडिक्शन होता है, तो उस टाइम पे
हमें यानी कि रिटेलर्स को मार्केट से थोड़ा सा अवेयर होके चलना पड़ता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कल के लिए कि कल कैसे मूवमेंट हमें देखने को मिल सकते हैं। तो एक सपोर्ट आप आज के लिए ड्रॉ कर लीजिए, कल के लिए सॉरी, कल के लिए आप एक नई सपोर्ट ड्रॉ कर लेंगे। ये रहेगी हमारे पास एक नई सपोर्ट, ठीक, और बहुत ही मेजर सपोर्ट रहेगी क्योंकि यहाँ से बहुत ही अच्छी क्वांटिटी में बाइंग हुई है। ठीक, एक और आप ड्रॉ कर लेंगे इसकी नेकलाइन यहाँ पे। ठीक है, इसे आप ड्रॉ कर लेंगे, ये हो गया, ये दो सपोर्ट्स आप ड्रॉ कर लेंगे। तीसरा हमारे पास कोई ट्रेंड लाइन बन के आ रही है क्या, इस ट्रेंड लाइन को आप छोड़ देंगे, इस ट्रेंड लाइन थोड़ा सा बड़ा करें और इसको उठा के आप यहाँ पे लाए। ठीक, और ऐसे करके इसको कनेक्ट कर दें। ये तीनों हाइज आपके कनेक्ट रहने चाहिए। ठीक ये हमारे लिए कल के लिए ट्रेंड लाइन काम करने वाली है। अच्छा, तो अब बात करते हैं कि कल हम कैसे प्लानिंग कर सकते हैं। तो कल के लिए प्लान करने के लिए देखिए, चाहे सबसे पहले म्यूटेड ओपनिंग की बात करते हैं। म्यूटेड ओपनिंग हो, पॉजिटिव डायरेक्शन बने, ये दोनों का टूटना जरूरी है, दोनों ब्रेक हो, यहाँ से रिटेस्ट हो, फिर अपसाइड निकले तो आपका 44,500 तक का टारगेट आप प्लान करके चल सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ से नीचे की तरफ कहीं से भी निकलने लगती है तो एक बड़ी फॉल प्लान कर सकते हैं, जो कि 42,900 या 4400 तक का हो सकता है, 43,900 या फिर 4400 तक का आप टारगेट प्लान कर सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर डायरेक्ट नेगेटिव डायरेक्शन बनता है तो इसका ब्रेकडाउन, रीटेस्ट, इस तरह का रीटेस्ट नहीं, छोटा रीटेस्ट, और फिर नीचे की तरफ निकले तो आपको 43,800 तक का टारगेट प्लान कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं यहाँ पे बहुत ही अच्छी क्वांटिटी में बाइंग हुई है, तो इस लेवल से नीचे के टारगेट प्लान न करें जब तक कि ये लेवल टूटे, रिटेस्ट ना हो और फिर नीचे की तरफ ना निकले। अगर ऐसा होता है तो नीचे का टारगेट आपका 43,500 तक का रह सकता है। इसके बाद से हम बात करेंगे किसकी, गैप अप ओपनिंग की। ठीक, गैप अप ओपनिंग अगर हमें देखने को मिले, कहाँ पे गैप अप ओपनिंग, यहाँ पे इस लेवल के आसपास में, यही लेवल जहाँ आज ओपन हुई थी, तो फिर हमें दोबारा से एक फॉल देखने को मिल सकता है, जो फॉल इस ट्रेंड लाइन तक का रह सकता है। फिर यहाँ से एक अपसाइड का बाउंस अगर मिला तो 44,500, ये ब्रेक हुआ तो 44,100 या फिर 4400 तक का टारगेट प्लान कर सकते हैं। अगर यहाँ से फिर बाउंस मिला तो फिर आपका 44,400 500 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, लेकिन ब्रेक हुआ तो फिर 43,800 तक का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। डायरेक्ट पॉजिटिव डायरेक्शन में आपको कोई भी टारगेट प्लान नहीं करना है, अपसाइड निकले 44,500 के ऊपर सस्टेन करे, ठीक, तब आप कॉल साइड जाएंगे। नहीं तो यहाँ से अपसाइड निकलती हुई मार्केट दिखती है तो आप एंट्री नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो गैप रहेगा वो मार्केट को नीचे की तरफ खींचने की कोशिश कर सकता है। ठीक है, तो इसके लिए आप सभी अवेयर रहेंगे। गैप डाउन ओपनिंग अगर हमें देखने को मिलती है तो क्या करें। गैप डाउन ओपनिंग किस लेवल में देखने को मिले, इस लेवल के आसपास में कहीं देखने को मिले। ठीक है, पॉजिटिव डायरेक्शन बने, सीधी सी बात है, इसके ब्रेकडाउन और इसके ब्रेकआउट और रिटेस्ट का वेट करना है, फिर आपको टारगेट प्लान करना है 44,500 600 तक का। लेकिन अगर नीचे निकलती हुई दिखती है यहाँ से, तो फिर आप इस लेवल से एक बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिर आप इस ट्रेंड लाइन तक का टारगेट रखेंगे, दूसरा इस ट्रेंड लाइन तक का, इसके बाद से हमें एक फॉल देखने को मिल सकता है। अगर गैप डाउन में डायरेक्ट यहाँ से नीचे निकलती हुई दिखती है तो फिर आपको पता ही है, इसके बाद इसका टारगेट लेके चलना है। लेकिन यहाँ पे रिटेस्ट जरूरी है, यहाँ पे रिटेस्ट होने के बाद यहाँ पे आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, फिर इसको ब्रेक करें, रिटेस्ट करें, दोबारा एंट्री बना के आप नीचे की तरफ टारगेट प्लान करके चल सकते हैं। इसके बाद चलेंगे फिन निफ्टी में हम कल के लिए क्या कर सकते हैं। तो कल एक्सपायरी है, ठीक है, कल एक्सपायरी है तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं बैंक निफ्टी की जगह फिन निफ्टी में ट्रेड प्लान करूँ, क्योंकि इसमें थोड़ा हम सेफ रहेंगे। ठीक है, और लंबा प्ले हम लोग कर सकते हैं फिन निफ्टी के अंदर। तो फिन निफ्टी के अंदर ये ट्रेंड लाइन थी, ये ट्रायंगल था, इसके ब्रेकआउट पे कल हमें अच्छी वो मिली थी। ठीक है, कल मैंने इसके ऊपर एक शॉर्ट भी बनाया था, इसके ब्रेकआउट के ऊपर, अब ब्रेकडाउन के ऊपर ट्रेड प्लान करने का। तो ब्रेकआउट देखने को मिला और यहाँ पे ट्रेड मिली थी। उसके बाद से आज वो ब्रेकआउट सस्टेन नहीं कर पाया और नीचे की तरफ निकला है। इसमें भी वन डे का ये जो ट्रेंड लाइन है इसको ब्रेक किया है इसने और अपसाइड निकला है, इसको रिटेस्ट किया है। तो अब यहाँ से दोबारा अगर नीचे की तरफ निकलता है, ठीक है, यहाँ से अगर दोबारा नीचे की तरफ निकलता है तो फिर आपको 19,280 या फिर 19,100 तक के टारगेट, 19,200 19,100 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। और देखें तो आप इन लेवल्स को एक बार डिलीट कर देंगे, इस ट्रेंड लाइन को, ठीक है,
इसे थोड़ा सा आप एक्सटेंड कर देंगे, इसे एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। अब नीचे की तरफ की बात करते हैं, नीचे हम कहाँ तक के टारगेट प्लान कर सकते हैं। तो म्यूटेड ओपनिंग हो, ठीक है, यहाँ पे म्यूटेड ओपनिंग होती है, ये पॉइंट ऑफ कंजक्शन है, ठीक है। यहाँ से अगर इसका ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो फिर हमें दोबारा से 19,640 या फिर 700 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ से नीचे की तरफ निकलता है तो हमें एक बड़ी फॉल 1900 तक के लेवल की देखने को मिल सकती है, उसके लिए आप सभी तैयार रहेंगे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट टाइम लेता हुआ दिख सकता है, ठीक है। तो यहाँ आप सभी एग्जिट कर लें और यहाँ से जब ब्रेक डाउन हो, अपसाइड रिटेस्ट करें, तब आप एंट्री प्लान करके नीचे की तरफ का टारगेट प्लान कर सकते हैं। अब बात करते हैं गैप अप ओपनिंग की। गैप अप ओपनिंग के सिनेरियो में कैसे प्लान कर सकते हैं। गैप अप ओपनिंग इस लेवल के आसपास में देखने को मिले, नेगेटिव प्राइजेक्शन बने, एक बार गैप फिल होने दें, गैप फिल होकर अगर अपसाइड निकलती है तो फिर न्यू हाई, नीचे की तरफ निकलती है रीटेस्ट करती है, ठीक है, और रीटेस्ट सस्टेन रहता है तो फिर नीचे की तरफ आपका 19, यही सेम टारगेट 19,280 या फिर 1900 तक का टारगेट आप प्लान करके इजीली चल सकते हैं, ठीक है। अब बात करें डायरेक्ट पॉजिटिव प्राइजेक्शन बनता है तो फिर आपको थोड़ा सचेत रहने की जरूरत है। इस लेवल के टूटने के बाद ब्रेकआउट हो, रिटेस्ट हो, फिर अपसाइड निकले तो फिर आप ऊपर के टारगेट हर एक 50 पॉइंट पे प्रॉफिट बुकिंग करते हुए चल सकते हैं, क्योंकि ये फिर सस्टेनेबल नहीं दिखता है कहीं ना कहीं जब बड़ा गैप अप मिल जाए और डायरेक्ट अपसाइड निकलने लगे, ठीक है। तो अब इसके बाद बात करेंगे गैप डाउन ओपनिंग की। गैप डाउन ओपनिंग हमें देखने को मिले, ठीक है, पॉजिटिव डायरेक्शन बने, इस ट्रेंड लाइन तक का टारगेट प्लान कर सकते हैं इजीली, क्योंकि यहाँ से अच्छी बाइंग हमें देखने को मिली है तो एक बार को अपसाइड यहाँ तक निकल सकता है। फिर यहाँ से डिसाइड होगा कि ये नीचे निकलेगा या फिर अपसाइड निकलेगा। अपसाइड निकलेगा तो भी आपको टारगेट मैंने बताई दिए 19,640, 650 और 1700 तक का, ठीक है। और नीचे की तरफ निकलता है तो यही 19,280 या फिर 19,100 तक का आप टारगेट प्लान करके चल सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं गैप डाउन ओपनिंग में, हमने तीनों सिनेरियो की हमने बात कर ली है, ठीक है। तो तीनों सिनेरियो की बात कर ली है, गैप अप, गैप डाउन और म्यूटेड ओपनिंग की, तीनों इंडेक्स की बात कर ली है। आशा करता हूँ कि आपको हमारा एनालिसिस पसंद आ रहा होगा, आपको इससे मदद मिलती होगी अपने पेपर ट्रेड प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। देखिए, हम केवल और केवल पेपर ट्रेड प्रैक्टिस करने के लिए, ट्रेडिंग सीखने के लिए ये व्यू अपना बताते हैं। इस पे रियल ट्रेड कोई ना करे, हम सख्त हिदायत देते हैं, इस पे रियल ट्रेड ना करें। रियल ट्रेड आप तभी करें, ठीक है, जब आपको ट्रेडिंग अच्छे से आ जाए, ठीक है। जब आप पेपर ट्रेड में महारत हासिल कर लें, मार्केट के सभी अप्स एंड डाउन्स से आप परिचित हो जाए, तो भी आप ट्रेड करने से पहले एक किसी न किसी रजिस्टर्ड एनालिस्ट के साथ डिस्कस करके, उससे प्रॉपर प्लानिंग करके, रिस्क मैनेजमेंट करके तब आप अपनी ट्रेडिंग शुरू करें या फिर रियल ट्रेडिंग करें, ठीक है। तब तक के लिए आप अपना पैसा और अपना एफर्ट बचाएं और अपने आप को एजुकेट करें। मार्केट के साथ प्ले करके पेपर ट्रेड में आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आ रही होगी, और अगर अच्छा लगता है वीडियो हमारी तो फिर वीडियो को लाइक करें, कुछ अच्छा नहीं लगता है कमेंट में बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।